जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत गीता वर्णित पुरुषोत्तम योग। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में संसार को ऊपर की ओर जड़ों वाला और नीचे की ओर शाखाओं वाला नित्य पीपल वृक्ष कहा गया है। वह संसार रूपी वृक्ष काम्य कर्म निरूपक वेद रूपी पत्तों वाला है। जो उसे जानते हैं वही वेद के तात्पर्य ज्ञाता हैं। उस संसार रूपी पीपल वृक्ष की शाखाएं नीचे की ओर निष्कृष्ट योनियों के रूप में और ऊपर की ओर उच्च योनियों के रूप में फैली हुई हैं। उस संसार रूपी वृक्ष की शाखाओं के पल्लव इंद्रिय विषय रूप है और माया के त्रिगुणों द्वारा पोषित है। वट वृक्ष के समान उस संसार रूपी पीपल वृक्ष की भोग वासना रूपी नीचे की ओर फैलने वाली जटाएं भी हैं, जो मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने वाली हैं। इस संसार रूपी वृक्ष का जैसे स्वरूप वर्णन हुआ है, वैसा इस जगत में उपलब्ध नहीं होता है। इसका आदि अंत व आधार भी उपलब्ध नहीं होता। इस सुदृढ़ मूल वाले संसारी रूप पीपल वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा छेदन करने के पश्चात उन आदि पुरुष के परम धाम का अन्वेषण करना चाहिए, जहाँ से फिर वापस लौटना नहीं पड़ता, और उन्हीं आदि पुरुष की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिससे इस अनादि संसार रूपी वृक्ष का विस्तार हुआ है। सत्कार जन्य गर्व और मोह से रहित, आसक्ति दोष से रहित, आत्मा परमात्मा के विचार विमर्श में तत्पर, विषय भोगों की अभिलाषा से रहित, सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित अज्ञान मुक्त व्यक्ति उस अविनाशी पद परम धाम को प्राप्त करते हैं, जो स्थान सूर्य चंद्रमा व अग्नि द्वारा प्रकाशित नहीं होता और जहाँ तक जाकर वापस लौटना नहीं पड़ता, वही मेरा परम धाम है। संसार में प्रत्येक देह में स्थित जीव मेरा ही सनातन अंश है, जो मन सहित 6 इंद्रियों के माध्यम से प्राकृतिक के अधीन रहकर कार्य करता है। शरीर का स्वामी जीवात्मा जब एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है, तब वह मन सहित 6 इंद्रियों को उसी प्रकार अपने साथ ले जाता है, जिस प्रकार वायु पुष्प आदि से सुगंध को लेकर साथ लेकर जाता है। यह जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीहा, नासिका और मन का आश्रय लेकर ही शब्द आदि विषयों का सेवन करता है। अज्ञानी जन देह त्याग के समय अथवा देह में स्थित रहते समय अथवा विषय भोग के समय माया के त्रिगुणों के अधीन इस जीव को नहीं देख पाते, किंतु ज्ञान रूपी नेत्रों वाले विवेकी जन इसे देख पाते हैं। भक्ति के लिए यत्नशील योगी जन अपने देह में स्थित इस जीवात्मा को देख लेते हैं, किंतु अशुद्ध चित्त वाले अज्ञानी जन तो यत्न करके भी इसे जीवात्मा को नहीं देख पाते। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य का तेज और चंद्रमा व अग्नि का जो तेज है, उसे मेरा ही तेज जानो। मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से समस्त चरा अचर प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही अमृत रसमय चंद्रमा होकर समस्त वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। मैं प्राणियों की देह में जठर अग्नि रूप में विराजित होकर प्राण और अपान वायु के संयोग से 4 प्रकार के अन्न भक्ष्य भोज्य या पेय लेह व चोष्य को पचाता हूँ। मैं समस्त देहधारियों के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा रूप से स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही सब जीवों को अपने आत्म स्वरूप की स्मृति, आत्मज्ञान और जगत की विस्मृति होती है। समस्त वेदों का उद्देश्य मुझे ही जानना है। मैं ही वेदों का संकलन करता और समस्त वेदों का ज्ञाता भी हूँ। इस संसार में 2 प्रकार के जीव हैं, शर और अक्षर। समस्त चराचर प्राणियों के शरीरों में स्थित मायाबद्ध जीव शर और माया मुक्त जीव अक्षर कहलाते हैं, किंतु इन दोनों से विलक्षण परमात्मा नाम से कथित एक उत्तम पुरुष है, जो अविनाशी ईश्वर है और तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका पालन करता है। क्योंकि मैं शर से भी
परे हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ। इसीलिए मैं आगम शास्त्रों और वेदों में पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जो व्यक्ति संशय रहित होकर मुझे इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जान लेता है, वह मुझे सर्वज्ञ की पूर्ण समर्पण के साथ भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र तात्पर्य मेरे द्वारा कहा गया है। इसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतार्थ हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।